किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इंसान चाहे कितने भी महंगे से महंगे लिबास खरीद ले पर वो अपने किरदार को कभी नहीं छिपा सकता। नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र सिंह चौहान फिर से स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके और हमारे इस नए यूट्यूब चैनल शब्द सरोवर में। दोस्तों, बड़ी छोटी सी कहानी है, बहुत पुरानी कहानी है कि राजाओं के ज़माने की कि एक राजा था जिसके दरबार में बहुत ही माननीय संत आया करते थे। उन संत का सम्मान राजा बहुत ज़्यादा करते थे और उन संत का सम्मान पूरे राज्य में हुआ करता था। तो वो संत जब कभी भी दरबार में आते थे तो राजा खुद अपने सिंहासन से खड़े हो जाते थे और जब तक वो अपने आसन पर जाकर नहीं बैठते थे तब तक वो खड़े ही रहते थे। राजा जैसे ही संत अपने आसन पर जाके बैठे, राजा भी अपने सिंहासन पर बैठते थे। पूरे महल में, पूरे राज्य में उनका बहुत सम्मान हुआ करता था। खुद राजा भी उनको बहुत सम्मान करते थे। एक बार राजा ने पूछ लिया कि महाराज एक बात बताइए कि हमारा ज्ञान बड़ा है या हमारा व्यवहार। तो संत ने बोला कि उसका उत्तर मैं आपको 3-4 दिन बाद में दूंगा। संत वहां से उठकर और चले गए। राजा ने इस बात को आई गई कर दी और वहां जाकर संत एक पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन आए और खजाने कोष में गए। खजाना कोष में से जाकर उन्होंने 4 मोती उठाए। खजांची ने ये सब देख लिया, लेकिन उसने सोचा कि सब कुछ इनका ही तो है, होगी कोई ज़रूरत, इसलिए इन्होंने चुराई होगी, उन्होंने चोरी कर ली। तो उसने राजा को नहीं बताया। संत का रोज का एक काम था, आते और रोज के 6 मोती उठा कर लेके जाते। ऐसा 3-4 दिन तक होता रहा। खजांची ने एक बार देख लिया और जाकर बता दिया राजा को कि राजा साहब ये बात है। संत आते हैं और ये काम करके जाते हैं। राजा को पहले तो विश्वास नहीं हुआ कि इतने ज्ञानी संत ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी जाओ और पूरी जांच बिठाओ कि क्या ऐसा हुआ है, ये बात कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है। मंत्री ने 2 दिन बाद पूरी रिपोर्ट दे दी कि हाँ, खजांची एकदम सही बात बोल रहा है। संत रोज आते हैं और मोती चुराकर खजाना कोष में से और ले जाते हैं। तो अगले दिन जब संत आए तो राजा को संत पर गुस्सा आ ही रहा था। इस बार राजा दरबार में खड़े नहीं हुए। सारी जनता राजा की तरफ देखने लगी कि संत आ गए हैं, लेकिन उन्होंने देखा नहीं राजा ने उनकी तरफ। ऐसा क्यों? संत आए और चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। बहुत देर तक रहा नहीं गया। राजा की हिम्मत नहीं थी संत से पूछने की और संत ने भी कुछ उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में राजा से रहा नहीं गया और राजा ने कह ही दिया कि महाराज, क्या आप चोरी करते हैं? आपको ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि आप चोरी करते हैं? तो संत ने बोला, हाँ मैं चोरी करता हूँ और मुझे कोई आवश्यकता नहीं आन पड़ी कि मैं चोरी करता हूँ। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं चोरी करता हूँ। क्या आपने मोती चुराए हैं? कि हाँ मैंने मोती चुराए हैं। और राजा ने एक छोटी सी पोटली निकाल के राजा के आगे बढ़ाई कि ये लो तुम्हारे मोती। रोज के मैं 6-6 मोती निकाल लिया करता था। राजा ने कहा, जब आपको ये मोती मुझे देने ही थे तो फिर आपने चोरी क्यों की? तो संत जवाब देते हैं कि अगर मैं चोरी नहीं करता तो फिर तुम्हें कैसे बता पाता? तुमने जो मेरे से सवाल पूछा उसका उत्तर मैं तुम्हें कैसे दे पाता? देखो राजन, आज ये ज्ञान मेरे पास पहले भी था और वही की वही ज्ञान आज भी। जितना ज्ञान मेरे पास पहले था उतना ही ज्ञान मेरे पास अभी भी है। बस अंतर ये है कि उस ज्ञान के साथ साथ मेरा व्यवहार उस समय अच्छा था, लेकिन आज मेरा व्यवहार खराब हो गया, मेरे आचरण खराब हो गए। तो आज जब मेरे आचरण खराब हुए, मेरा व्यवहार खराब हुआ, तो आपने मेरी तुलना उस ज्ञान से नहीं की, आपने मेरा सम्मान उस ज्ञान से नहीं किया, बल्कि मेरे व्यवहार, मेरे आचरण से किया था। आज जब आपने देखा कि मैं चोरी कर रहा हूँ, मेरा व्यवहार खराब है, तब आपने भी मेरा सम्मान नहीं किया और ना ही आज आप खड़े हुए रोज की तरह। तो राजा, यही बात है कि जब तक तुम्हारे पास कितना भी ज्ञान हो, तुम उस ज्ञान को अपने व्यवहार में नहीं उतारते, वो ज्ञान तुम्हारे किसी काम का नहीं। तो सबसे बड़ा होगा व्यवहार। यही दोस्तों हमारे साथ है। आजकल हमारे पास चाहे कितनी भी पढ़ाई लिखाई हो, हम कितने भी आर्टिकल पढ़ लें, कितने भी अच्छी बातें देख लें, कितने भी वीडियो देख लें, या फिर कितने भी मेहनत कर लें किसी चीज़ को लेकर, लेकिन जब तक हम उस ज्ञान को अपने आचरण में नहीं उतार लेते, अपने विवेक
को सही नहीं कर लेते, अपनी वाणी में शुद्धता नहीं ले आते, तब तक वो हमारा पूरा ज्ञान किसी काम का नहीं है दोस्तों। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम, जय हिंद। जुड़े रहिए हमारे शब्द सरोवर चैनल से और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और खूब खूब आभार दोस्तों आप सभी का, आप लोगों का खूब अच्छा रिस्पांस मिल रहा है दोस्तों। ऐसी आप जनता अपना प्यार देते रहिए हमें। खूब खूब धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। जय सिया राम।